वही हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो महारानी, वो सिद्ध पुरुष हैं। हमारी समस्या का समाधान उनके पास जरूर होगा। मैं कल ही उनके आश्रम जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। अगले दिन राजा विक्रमादित्य कुलगुरु से मिलने उनके आश्रम जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजा साहब। आज इतनी दूर हमारे आश्रम में आने का कारण? गुरुदेव, मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूँ और आपके पास उस समस्या के समाधान के लिए आया हूँ। कैसी समस्या राजा साहब? फिर राजा अपनी सारी समस्या गुरुदेव को बताते हैं। गुरुदेव उनकी समस्या सुनकर कहते हैं, आपकी समस्या का समाधान मैं अभी किए देता हूँ राजा साहब। इसके बाद गुरुदेव अपनी शक्ति से एक मुखौटा प्रकट करते हैं और वो मुखौटा राजा साहब को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए राजा साहब, ये मुखौटा रख लीजिए और रात को जब राजकुमारी सो जाए तो ये मुखौटा उसको पहना दीजिएगा। कुछ दिनों में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। राजा वो मुखौटा अपने साथ ले जाता है। महल पहुंचकर वो सारी बात रानी को बताता है। छी छी, ये कितना कुरूप मुखौटा है। क्या मेरी बेटी इतनी कुरूप हो जाएगी? तुम गुरुदेव पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। रात को जब राजकुमारी सो जाती है तो राजा वो मुखौटा उसे पहना देते हैं। अगले दिन सुबह सरिता दासी राजकुमारी के लिए जूस लेकर उसके कमरे में आती है। राजकुमारी साहिबा, उठ जाइए, देखिए मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। जैसे ही राजकुमारी सोकर उठती है तो सरिता दासी उसका कुरूप रूप देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छी छी छी, कितना कुरूप और डरावना चेहरा है ये। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें कुरूप कहो। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं तो आईने में खुद को देख लीजिए। मैं तो ये कुरूप चेहरा नहीं देख सकती। मैं तो चली यहाँ से। राजकुमारी खुद को आईने में देखती है तो डर जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी कुरूप कैसे हो गई? राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी। मैं वन में जाकर रहूंगी ताकि कोई भी मेरा ये भयानक रूप ना देख सके। राजकुमारी चेहरे को ढककर जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में चलते चलते रास्ते में उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है और वो वहां चली जाती है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत खाना पका रही होती है। तभी राजकुमारी जाकर उससे कहती है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ जरूर बेटा। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत उसे पानी देते हुए कहती है, ये लो बेटा, लेकिन ये तो बताओ तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? जी मैं इस जंगल में राह भटक गई हूँ। तुम्हारा घर किधर है बेटा? मेरा कोई घर